सभी को नमस्कार। नमस्कार। तो हर सप्ताह की तरह आज पहले थोड़ी धर्म चर्चा करेंगे, फिर सामूहिक साधना और उसके बाद प्रश्नोत्तर। आज थोड़ी चर्चा मैं करना चाहता हूँ अनंत लक्षण सूत्र या अनात्म लक्षण सूत्र। अ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये संयुक्त निकाय में है, 22.59 इसका नंबर है। ये शुरू करने के पहले एक बार मैं पिछली बार हमने 2 सप्ताह पहले जब बात करी थी तो ककचूपम सूत्र की बात करी थी, सिमिली ऑफ द सॉ कहते हैं इसे। उसमें ये बात हुई थी कि चाहे आपके सामने जो व्यक्ति हो वो किसी भी तरह से आपसे बर्ताव करे, किसी भी तरह की बात करे, भले वो सत्य हो असत्य हो, आपके लाभ के लिए हो या आपके हानि के लिए हो, एक अच्छे शुभेच्छा वाले मन से हो या आपके नुकसान चाहने वाले मन से हो, सही समय पे हो या गलत समय पे हो, चाहे किसी भी तरीके की बात हो, हमने अपने मन में उसकी प्रतिक्रिया में कोई क्रोध, कोई कटुता नहीं लेकर आनी है। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारी जो साधना होनी चाहिए और हमारा जो व्यवहार होना चाहिए दूसरों के साथ, कि उस समय भी हम अपने मन का संतुलन रख सकें और उस व्यक्ति को एक प्रेम और शुभेच्छा और मंगल मैत्री के भाव से देख देख पाएं, उसके भी भले के लिए सोच पाएं और उससे आरंभ कर कर पूरे संसार के लाभ के लिए सोच पाएं। हमारे मन की साधना हमारे नियंत्रण में है, हमारे मन का संतुलन हमारे नियंत्रण में है, तो हमारी साधना इस तरीके से होनी चाहिए। ये चर्चा हमने करी थी। इसका जो क्रोध उत्पन्न होता है या कटुता उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है किसी और के साथ व्यवहार करने में, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो हम एक अपने मन में एक व्यक्तित्व का की निर्मित करते हैं, जो हम अपना एक आत्मन समझते हैं कि ये चीज है जिसकी सुरक्षा में या जिसकी सेवा में एक क्रोध उत्पन्न करते हैं या उस क्रोध के हिसाब से हम कोई कर्म करते हैं, भले वो बोलने का कर्म हो या सोचने का कर्म हो या शारीरिक कोई कर्म हो। इसलिए आज ये जो आत्मन है और जो आत्मन के बारे में जो हमारे कल्पनाएं होती हैं, और अनात्मन क्या होता है कि किसी चीज किसी भी वातावरण में किसी भी परिस्थिति में हम उसको अपना बनाकर कैसे हम अपना दुख उत्पन्न करते हैं और उसे अनात्मान अगर हम समझ पाते हैं तो उस दुख से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी अनात्म लक्षण सूत्र में। ये सूत्र पढ़ने के पहले मैं एक उदाहरण, एक और ग्रीक माइथोलॉजी में एक कहानी है, वो संक्षेप में बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट है, शिप ऑफ थीसियस कहते हैं। इस पर एक मूवी भी बनी थी कुछ साल पहले। इसमें इस कहानी का बेसिक डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ, ज़्यादा इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, उस पर नहीं जाएंगे। एक जहाज है। उस जहाज में जब भी कोई एक लकड़ी का कोई हिस्सा होता है, जो उसका फर्श होता है या जो बीम होते हैं या सेल होता है, ये कोई भी उसका जो हिस्सा है जब भी खराब होता है तो उसके जो फट्टे हैं या लकड़ी हैं, ये सब चीज़ें एक तरफ रख दिए जाते हैं और नए लाकर उसको उसकी मरम्मत हो जाती है, यानी वो ठीक कर दिया जाता है वो जहाज। ऐसे करते करते एक समय आता है जब उस जहाज में जो ओरिजिनल जो भी सारे पुर्जे थे, जो भी सारे उसके अंग थे, वो एक तरफ जहाँ पे बाकी सामान पड़ा हुआ है उससे निकाला हुआ वहां पे रखा हुआ है, और सारे जो उसमें अभी जो पुर्जे लगे हैं, जो अंग लगे हैं, वो नहीं हैं जो कि आरंभ में उसके हिस्से थे, सारे ही नए हैं। तो एक इंटेलेक्चुअल पैराडॉक्स कह सकते हैं, एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कह सकते हैं। इसकी चर्चा ये होती है कि अब असली जो जहाज था, जो शिप ऑफ थीसियस था, क्या वो जहाज है जो उसी आकार में बना हुआ है
जो एक साथ किसी भी समय ये कह सकते हैं कि वो जहाज एक एक जगह जहां रखा हुआ था वहीं था, बस उसके एक एक करके पुर्जे बदले गए। या हम जो लकड़ी का एक ढेर बना हुआ है जिसमें उसके सारे ओरिजिनल पुर्जे हैं, क्या उसे हम शिप ऑफ थीसिस बोलेंगे? इसका अस्तित्व कौन सा है? तो एक पैराडॉक्स कहते हैं, एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू आइडेंटिटी या सेल्फ कहते हैं कि आत्मन या उसका अस्तित्व क्या है, इसके बारे में सोचेंगे अगर, तो एक इंटरेस्टिंग सा, एक दिलचस्प तरीके का सवाल उभर कर आता है। तो बस ये मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा जो ग्रीक माइथोलॉजी से निकला हुआ एक फिलोसफी का क्वेश्चन है, ये भी मैं बताना चाह रहा था एक आत्मन, एक व्यक्तित्व की चर्चा करने से पहले। ये जो सूत्र है अनात्म लक्षण सूत्र, ये भगवान बुद्ध का दूसरा दिया गया सूत्र था। तो पहले उनके साथ जो साधना करते थे, ऐसे 5 साधक थे जो उनके साथ ही एक निर्वाण की ओर, एक मोक्ष की ओर जाना चाह रहे थे। सब अपनी अपनी बहुत गंभीर साधनाएं करते थे, बहुत कठिन साधनाएं करते थे। उसके बाद भगवान बुद्ध का जब एनलाइटनमेंट हुआ, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले इन 5 को ही अपना पहला सूत्र बताया था। अब ये दूसरा सूत्र था, ये बनारस में डियर पार्क में दिया गया था। यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, जो रूप है, रूप अनात्मान है। अगर रूप आत्मन होता, यानी हमारा होता, हमारा पूरा अधिकार होता, इस पर पूरा नियंत्रण होता, तो इस रूप से कभी हमें कोई भी दुख नहीं उत्पन्न होता। हम ये कह पाते कि ये जो रूप है ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा इस पर पूरा अधिकार होता, अगर इस पर पूरा नियंत्रण होता, अगर ये हम स्वयं होते, तो इस रूप को हम कह पाते और उस तरीके से इस रूप का बदलाव होता कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, और इससे कोई दुख उत्पन्न नहीं होता। हम इसको हमेशा एक सुखी व्यवस्था में रखते। लेकिन ऐसा नहीं है। जो रूप है वो बदलता है, इसमें हम चाहें ना चाहें या जिस तरीके से हम चाहें, जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से बदले। ये परिस्थितियों के हिसाब से रूप बदलता है, परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में रूप बदलता है। तो इसलिए एक इसको स्थायी यानी स्टेबल या परमानेंट सेल्फ या आत्मन का दर्जा इसको नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से भगवान बुद्ध, जो हमारे पिछले सत्रों में हमने चर्चा करी थी, 5 स्कंद होते हैं या 5 आधार होते हैं जिससे मानव अनुभव की उत्पत्ति होती है। ये 5 स्कंद हैं रूप, अर्थात मटेरियल फॉर्म, यानी सारी जो ऐसे कह सकते हैं जो आकृतियां हैं, जो जिसे हम देख सुन सकते हैं, छू सकते हैं, जो भी मैटर है, इसको रूप स्कंद बताया जाता है। और ये 5 स्कंद ऐसे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि ये 5 सामग्रियां हैं जिससे मानव अनुभूति की निर्मिति होती है। जैसे 5 चीजें हों आपके पास, आटा हो, चीनी हो, पानी हो, इलायची हो, तो इससे बहुत सारी चीजें बनाए जा सकते हैं। अलग अलग तरीके के हलवे बन सकते हैं, रोटी बन सकती है। तो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक मानव अनुभव में जिनका किरदार होता है उसके उत्पत्ति में, तो ये 5 स्कंद होते हैं। रूप, मटेरियल फॉर्म जो मैंने आपको बताया, वेदना जिसको अंग्रेजी में फीलिंग कहते हैं। वेदना वो चीज है जब कोई भी बाहरी दुनिया से किसी रूप का हमारे किसी एक हमारे अंग अंग में कहीं पे स्पर्श होता है। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस स्पेसेस हैं, आंख हो, नाक हो, कान हो, बाहर से कोई
जैसे ध्वनि आती है या प्रकाश आता है, कोई रूप आता है, हमारे एक अंग के हिस्से से टकराता है और साथ में ही हमारे उसको समझने की जो क्षमता होती है, एक विज्ञान जो होता है, जो सुनने की क्षमता होती है या देखने की क्षमता होती है या किसी शारीरिक स्पर्श को महसूस करने की जो क्षमता होती है, ये तीनों साथ में आते हैं, तो इसे स्पर्श कहते हैं। और इस स्पर्श से एक वेदना उत्पन्न होती है। वेदना है को अंग्रेजी में फीलिंग कहते हैं। ये एक इमोशनल फीलिंग नहीं है, ये केवल ऐसी फीलिंग है कि एक इसका सिर्फ एक 3 तरीके के वो रहते हैं, फ्लेवर्स रहते हैं। कह सकते हैं कि या तो ये प्लेजेंट या सुखदायक होता है, अनप्लेजेंट या दुखदायक होता है, या न्यूट्रल होता है कि न ही सुखदायक न दुखदायक। इस तरीके की वेदना होती है। वेदना है दूसरा स्कंद। तीसरा स्कंद है संज्ञा। संज्ञा वो स्कंद है जो कि हम जिस चीज से किसी भी वस्तु का एक नामकरण करते हैं, किसी वस्तु का या किसी भाव का या किसी वेदना का, जो भी हम नामकरण करते हैं, हम हर चीज के बारे में एक कॉन्सेप्ट्स में समझते हैं। जैसे एक चेयर या एक बैठने वाली चीज का कॉन्सेप्ट, एक लकड़ी की कुर्सी हो सकती है, लोहे की कुर्सी हो सकती है, सोफा हो सकता है, एक पत्थर हो सकता है जिस पर हम बैठ सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है जिस पर बैठ सकते हैं। ये सारी चीजें एक कॉन्सेप्ट में बदल जाती हैं। एक इसको हम एक बैठने वाली चीज का दर्जा दे देते हैं। कोई भी हम एक नई कुर्सी देखें, हमारे मन में एक कुर्सी का कॉन्सेप्ट है। कभी भी हम जाएंगे, एक कुर्सी है जिसे हमने कभी नहीं देखा है जिंदगी में, हमें किसी ने बताया नहीं कि ये कुर्सी है, लेकिन उसका आकार देखकर और उसका जो उसके साथ जो हमारा इंटरेक्शन हो सकता है कि उस पर जाकर हम बैठ सकते हैं, इस चीज को लेकर हम अपने मन में उसको नाम देते थे कि ये कुर्सी। कोई जानवर आता है तो उसे हम पहचान लेते हैं। कोई और ऐसी भी चीज होती हैं जो कि हमने कभी हमारे अनुभव में नहीं आया हो। जैसे 20 साल पहले या 30 साल पहले कोई एप्पल फोन, आईफोन किसी को दिखा था, तो वो उसके लिए उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसके मन में कोई इस चीज के लिए नाम नहीं होता। ये चीज नई चीज है, इसको समझने में हम थोड़ा वक्त लगाते हैं। फिर हम हमारे मन में और जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो चीज़ें हमने पहले सीखी हैं, जो बाकी संज्ञाएं हैं, उनके रिलेशन में हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, इसका क्या उपयोग हो सकता है, या इसका ये हल्का है, वजनदार है, इसका आकार कैसा है, चौकोर है, गोल है, त्रिकोण है। इस तरीके से हम बहुत सारे जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग जो संज्ञाएं होते हैं, ये यूज करते हैं। इसके लिए नई संज्ञा हम बना देते हैं। एक ये संज्ञा है, इसे परसेप्शन कहते हैं अंग्रेजी में। और ये एक हमारा तीसरा स्कंद है, रूप, वेदना, संज्ञा। चौथा हमारा जो स्कंद है वो है विज्ञान या कॉन्शियसनेस। इसका अर्थ है, जो मैंने पहले बताया था, कि विज्ञान एक चीज है जो अलग अलग एक डिस्क्रिमिनेटरी कैपेबिलिटी है कि चीजों में अंतर कर सकता है। जैसे हम किसी की आवाज सुनते हैं और उसे पहचानते हैं, ये हमारा ये एक परसेप्शन जो जागती है, ये इसलिए जागती है क्योंकि उस ध्वनि को, उस व्यक्ति की आवाज को हम बाकी जो ध्वनियां हमारे कानों पर स्पर्श कर रही हैं, उसे हम अलग कर कर हम देख पाते हैं। हम ये अंतर कर पाते हैं कि ये किसी जाने पहचाने व्यक्ति की आवाज है, तो हम उसको पहचान पाते हैं। तो विज्ञान ये क्षमता है जो हमारे अलग अलग जो सेंस बेसिस हैं, इसमें जो जो स्पर्श हो रहे हैं, उनमें अंतर करके उसका एक मतलब निकाल सकता है। और ये हमारी जो वेदनाएं हैं और हमारे जो संज्ञा है, इससे बहुत इसका नजदीकी रिश्ता है, ये आपस में जुड़े होते हैं। और पांचवा जो स्कंद है वो है हमारे संस्कार। संस्कार
यानी जो संस्कार वो चीज है जो हमारे कर्म का बीज भी होता है और कर्म का फल भी होता है, कि जैसे जैसे हमारे अलग अलग अनुभव होते हैं तो उसकी एक छवि पड़ती रहती है, और ये संस्कार वो चीज है जिस जो इन सारी छवियों और उनके ऊपर जो प्रक्रियाएं हुई हैं इन सबको वो स्टोर करके चलता है। तो संस्कार एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जो हमारी पर्सनालिटी है वो भी एक संस्कार से उभर कर आती है, जो हमारे सोचने के तरीके होते हैं वो भी संस्कार से उभर कर आती है। तो ये हमारे 5 स्कंद हैं, और इन पांचों स्कंदों के आधार पर ही हमारे मानव अनुभव का निर्माण होता है। एक एक करके ये जो पांचों स्कंद हैं, भगवान बुद्ध इनकी बात करते हैं और यही कहते हैं कि अगर, जैसे हमने रूप की बात करी थी, उसी तरीके से अगर वेदना आत्मन होता तो उस वेदना से कभी दुख नहीं उत्पन्न होता, और हम अगर वो हम खुद होते, हमारा अधिकार होता उस पर, हमारा नियंत्रण अगर उस पर होता, तो हम कह पाते कि हमारी वेदना ऐसे ही होनी चाहिए, कि हमेशा हमें सुखदायक ही वेदना होनी चाहिए, और हमारी वेदना ऐसे नहीं होनी चाहिए कि दुखदायक वेदना कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये अनात्मन है तो परिस्थितियों के अनुसार ये वेदना उत्पन्न होती है, और उस वेदना से दुख भी उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारा उस पर ना अधिकार है ना नियंत्रण है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी वेदना इस तरीके से ही होनी चाहिए। पांचों स्कंद के लिए एक एक करके भगवान बुद्ध इस सूत्र में समझाते हैं कि हम हमारा इस पर अधिकार नहीं है, और दूसरी जो चीज है ये स्थायी नहीं है। ये चीजें अभी एक तरीके से हैं, इसका हमारा अनुभव एक तरीके से होता है, और ये बाद में कुछ समय बाद, वो समय एक छोटा सा क्षण हो सकता है, कि जैसे आप एक ध्वनि की बात कर रहे हैं, वो सारे समय ध्वनि बदलती रहती है, या जैसे मैं अभी अपने कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ तो मेरे कंप्यूटर की का एक रूप है, अभी कुछ समय बाद वो रूप बदल जाएगा। मैं अपने बालों की बात करूं तो कुछ समय में बाल बढ़ जाएंगे, कट जाएंगे, नए बाल आ जाएंगे, नए बाल के पार्टिकल्स आ जाएंगे, बाल का मूल तो वही रहेगा, ये बदल जाएंगे। हमारे बदन में भी जो सारे सेल्स होते हैं, हमारा जो खून है, ये भी सारे समय बदलते रहता है। तो ये इसको हम न स्थायी समझ सकते हैं, और नहीं इसको ये समझ सकते हैं कि इस पर हमारा कोई अधिकार है या नियंत्रण है। तो ये कहने का क्या मतलब है? इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये सोचें कि अच्छा, आत्मन है या अनात्मन है, इस चीज के बारे में हम सोचते हुए इसमें एक इंटेलेक्चुअल डिबेट में हमें नहीं फंसना चाहिए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, कभी भी हमारा जो कोई भी अनुभव हो रहा है और उसको अगर हम बहुत ज्यादा निजी समझने लगे, कि हम ये समझने लगे कि ये तो बिल्कुल मेरे व्यक्तित्व पर हमला हो रहा है, या ये मेरे व्यक्तित्व का एक लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। लाभ हो रहा है, मैं इसके पीछे बिल्कुल सब कुछ छोड़कर भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल कर छोड़कर इसके पीछे पड़ जाऊंगा, और कोई भी अश्लीलता वाला कार्य इसके लिए कर दूंगा क्योंकि मेरा लाभ हो रहा है। या उसी तरह अगर हमें नुकसान हो रहा है, हमें दुख हो रहा है किसी चीज से, अगर हमारे व्यक्तित्व की पर हमला हो रहा है, ऐसा अगर हम सोचें, तो उसके लिए भी हम अश्लीलता वाले कर्म करेंगे, अपना संतुलन खो देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक जो हमारा अनुभव होता है उसमें हम ये समझें कि ये चीज एक वो स्थायी आत्मन नहीं है, एक स्थायी हमारा व्यक्तित्व नहीं है। हमारा व्यक्तित्व भी बदलता है, हमारी सोच भी बदलती है, हम नई चीजें सीखते हैं। किसी चीज के बारे में हम कल को एक हमारे कोई जैसे पड़ोसी हैं, तो कभी एक परिस्थिति में हम एक हमें उसे हम मित्र की तरह समझते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। कभी एक दूसरी परिस्थिति में वो हमारा शत्रु भी बन सकता है, अगर किसी बात पर हमारी उनसे लड़ाई हो जाए, या हमारे जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल अलग अलग हों, किसी भी चीज़ के बारे में, एक पार्किंग को लेकर हो या कचरा डालने के बारे में हो, तो हमारे मन में ये प्रसंग भी, ये जो उनका जो अस्तित्व है हमारे मन में, ये भी बदलते रहते हैं। तो सारी चीज़ें
जब अस्थाई हैं, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, तो इसे एक आत्मन समझकर और उस परिस्थिति को बिल्कुल निजी बनाकर उसमें लड़ने जूझने और एक तृष्णा के आधार पर उसको दुख में परिवर्तित होने तक हमें नहीं रुकना चाहिए। हमें समझना आवश्यक है कि ये जो है, ये निजी नहीं है, ये एक अनात्मन है। न ये मेरा है, न ये मैं हूँ, न ये मेरी आत्मा है। ये जो अनुभव हमारा हो रहा है, ये परिस्थितियाँ इस अनुभव के लिए अनुकूल थी, इसके लिए कंड्यूसिव थी कि इस तरीके से हो चीज़ें, इसलिए ये अनुभव हमारा उत्पन्न हुआ। एक स्पर्श हुआ जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं था कि ध्वनि कहाँ से आ रही है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये बाहरी दुनिया से आ रही है, इस पर हमारा पूरा अधिकार नहीं है, पूरा नियंत्रण नहीं है। इस पर जो हम हमारे मानसिक प्रक्रिया हो रही है, जो तृष्णा के आधार पर हो रही है, उस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। और जो हम एक व्यक्तित्व बना रहे हैं, वो व्यक्तित्व भी अस्थाई है। हम इस पल में एक व्यक्तित्व उत्पन्न करेंगे, आगे अगले पल में जैसे परिस्थिति बदलेगी तो अलग व्यक्तित्व उत्पन्न करेंगे। और उस व्यक्तित्व जो उस समय एक अस्थाई व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ है, उसकी सुरक्षा में हम ऐसे कर्म कर जाएँगे, जो कि हमारे भविष्य में भी हमारे मन की तृष्णा बढ़ाने का काम करेगा और हमारे मन में एक आत्मन की कल्पना को मजबूत करेगा और दुःख से हट जाने के लिए, दुःख को खत्म करने की हमारी क्षमता कम कर देगा। दुःख की खत्म करने की क्षमता वही है कि जो हमने पहले भी बात करी है, 4 आर्य सत्यों की बात करी है कि दुःख जो है, उसका आधार है तृष्णा। तृष्णा के समाप्त होने से दुःख भी समाप्त हो जाता है और उस तृष्णा को समाप्त करने का एक एक विधि है, एक तरीका है, जो कि हमारे साधना में हम 6 कदमों का प्रयोग करते हैं। किसी भी संदर्भ में अगर हमारा मन बिल्कुल किसी भी विचार को या एक स्पर्श से उत्पन्न हुए जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएँ हैं, जो व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ है, उस चीज़ में अगर बिल्कुल ही भावुक हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तो हमने बस ये समझना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसका आधार वो तृष्णा है और उस तृष्णा को मिटाने के लिए हमें 6 कदमों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये पहचानना है कि हमारा मन किसी चीज़ में भावुक हो गया, उत्तेजित हो गया, उसको निजी मानने लगा है, अपना मानने लगा है। ये चीज़ हमें समझना है और अगर आप साधना कर रहे हैं, तो बस ये चीज़ समझना है कि हमारा ध्यान किसी तृष्णा के आधार पे, किसी विचार के साथ अटक गया है, जो हमारे साधना के अवलंबन से अलग है। ये हमने पहचानना है। दूसरा कदम हमने ये कहना है कि इस हमारे ध्यान को का पोषण जितनी देर हम इस विचार या इस डिस्ट्रैक्शन को, इस निवारण को हम देंगे, उतने समय हम इसको निजी मानने लगेंगे। उतना ही ज़्यादा हम अपने व्यक्तित्व को इसके साथ और अपने अस्तित्व को इसके साथ जोड़ने लगेंगे। इसलिए जो हमारा दूसरा कदम है रिलीज़ स्टेप, हमने ये निर्णय करना है कि हम इस विचार को अपने ध्यान का पोषण या आहार नहीं देंगे। हमारे ध्यान के पोषण से ही वो जो निजी बनाने उस परिस्थिति को निजी बनाना, अपने व्यक्तित्व का या अस्तित्व का सवाल बनाना, ये जो प्रक्रिया है, वो हमारे ध्यान के आधार पर ही बढ़ते रहता है और जिससे तृष्णा भी उसमें बढ़ते रहती है। ध्यान का पोषण नहीं देना है, ये दूसरा कदम था रिलीज़। तीसरा कदम हमारा है रिलैक्स, अर्थात जब भी हमारे मन में एक किसी भी विचार पर भटकता है या किसी विचार को अपना समझने लगता है, अपने अस्तित्व से जोड़ने लगता है, तो जो तृष्णा उत्पन्न होती है, उस तृष्णा का एक लक्षण है कि हमारे मन में तनाव खिंचाव, ऐसा तनाव खिंचाव है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। उस तनाव खिंचाव को पहचानें और
उसको ढीला करें या शांत करें। ये तीसरा कदम है रिलैक्स स्टेप। चौथा कदम जो है वो हमारा री स्माइल है। ये एक छोटी सी मुस्कान हम अपने चेहरे पर लेकर आएंगे। इसका भी योगदान होता है तृष्णा को ढीला करने में, शांत करने में और हमारे मन को उत्कृष्ट करने में। पांचवा जो कदम है वो वापस हमारे साधना के आलंबन पर हमारे ध्यान को लेकर आना। अगर हम बैठकर साधना कर रहे हैं तो जो मंगल मैत्री हम अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को भेज रहे हैं उस पर वापस अपने ध्यान को लेकर आए। अगर हम किसी और अन्य कार्य में हैं जहां हमारा मन भावुक हो गया, उत्तेजित हो गया, क्रोधित होने लगा, तो ये तृष्णा शांत करते हुए हम 6 कदमों के रास्ते अपने ध्यान को वापस जो कार्य हम कर रहे थे उस पर लेकर आएंगे। और छठा कदम है रिपीट, यानी जिस चीज जो हमारे साधना का आलंबन है उस पर ध्यान बरकरार रखना, हमारे अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को मंगल मैत्री भेजते रहना। और जब भी हमारा मन भटक जाए, हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न हो, हम किसी विचार या परिस्थिति को निजी बनाने लगे, तो 6 कदमों का दोबारा इस्तेमाल कर कर वापस अपने ध्यान को साधना के आलंबन पर लाना है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम एक बार 6 कदमों का इस्तेमाल करेंगे तो तृष्णा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी हमारे मन में। तो ये 6 कदमों का हमने इस्तेमाल करना है, जो कि भगवान बुद्ध ने इसको सम व्यायाम या सम्यक व्यायाम या उचित व्यायाम भी कहा है। ये 6 कदम जो है वो उचित व्यायाम है। ये उचित व्यायाम करके हम अपने ध्यान को वापस एक उत्कृष्ट स्थिति में लेकर आएंगे, अपने कार्य में लगाएंगे, बिना किसी तृष्णा, बिना किसी निजीपना के, या अपने साधना के आलंबन पर वापस लेकर आएंगे। तो ये चर्चा करी हमने अनात्म लक्षण सूत्र की। अब हम साधना आरंभ करेंगे आधे घंटे। मैं अभी घंटी बजाऊंगा और फिर आधा घंटा समाप्त होने पर दोबारा घंटी बजाऊंगा और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर आरंभ। आशा है कि सबकी साधना बढ़िया रही। अब हम प्रश्नोत्तर आरंभ करेंगे। 2 प्रश्न पहले ही आ चुके हैं। एक प्रश्न ये पहले ही आया था ममता जी का। उनका प्रश्न था कि जो विपश्यना और शमत विपश्यना में क्या अंतर है। तो ममता जी, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये शमत विपश्यना जो है ये एक भगवान बुद्ध की ही सिखाई गई साधना है, कोई अन्य साधना नहीं है, कोई नया आविष्कार नहीं है। जो भगवान बुद्ध के बाद जो समय आया है, काफी समय तक जो एक मेडिटेशन या साधना जो थी, कई सालों तक कम इसका प्रभाव और इसकी शिक्षा काफी कम हो गई थी कई सालों के बाद। और फिर ये बर्मा, थाईलैंड वगैरह में काफी इसकी परंपरा उन्होंने दोबारा जागृत करी और ये भगवान बुद्ध की सिखाई गई साधना वापस लोग करने लगे।
तो इस दौरान क्या हुआ कि शमथ और विपश्यना, ये जो दो चीजें हैं, शमथ का अर्थ अर्थ है एक स्थिर और शांत मन, और विपश्यना का अर्थ है इनसाइट या मन की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो ये जो दो अंग हैं जिसे भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि ये दोनों साथ में करने चाहिए, जिस तरीके से दो बैलों को एक साथ योग किया जाता है, उसी तरीके से ये दोनों साथ में चलने चाहिए। ये अलग अलग साधनाएं नहीं हैं, अलग अलग विधियां नहीं हैं, ऐसे भगवान बुद्ध ने बताया है। लेकिन क्या हुआ है कि इतने सालों में ये दोनों जो साधना के अंग हैं, इनको अलग अलग साधनाओं की तरह ट्रीट किया गया है। एक कई लोग हैं जो शमथ करके अलग साधना करते हैं, इसमें मन की एक स्थिरता या एक कंसंट्रेशन प्रैक्टिस को कहते हैं। मन की स्थिरता की जगह ये ऐसा हो जाता है कि मन आपका अपने साधना के आलंबन या मेडिटेशन ऑब्जेक्ट से इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि बाकी जो मन में कोई भी स्पर्श हो रहा है आपके, वो हम उसको पहचान ही नहीं पाते। तो मन बिल्कुल एक तरीके से बंद हो जाता है, अपने केवल साधना के आलंबन से जुड़ जाता है, और ये और किसी स्पर्श को पहचान नहीं पाता है। इससे बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में लोग पहुंच जाते हैं। इसमें लेकिन कष्ट ये है कि जब ये इस कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट से बाहर निकलते हैं लोग, जहाँ पे उनका मन बिल्कुल, उसका कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है, कोई हलन चलन नहीं हो रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद जो उनका रोजाना जो जीवन होता है, जो व्यावहारिक जीवन होता है, उसमें जब अलग अलग अड़चने या निवरण आती हैं, जो अलग अलग विचार आते हैं, आपके ध्यान को भटका देते हैं, उस समय जो उनसे कुशलतापूर्वक जो बर्ताव किया जाए, ये सीखने में उनकी कुशलता बढ़ नहीं पाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब वो साधना करते हैं तो मन के हलन चलन को का परिचय नहीं हो पाता है, उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मन इतनी ज्यादा शक्ति से जुड़ जाता है साधना के आलंबन पर। और इस जुड़ने में, जिसमें बाकी सारे आपके स्पर्श जो हैं आपको बिल्कुल इनका अनुभव नहीं होता, इस तरीके से जब हम साधना के आलंबन में जुड़ते हैं तो उसमें तृष्णा का बहुत बड़ा आधार बन जाता है कि हमारा मन इतना चाहता है कि हम उससे ना हिले साधना के आलंबन से, तो हम उससे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। उसी तरह जहां हम अगर विपश्यना बिना शमथ के करें, यानी बिना एक स्थिर मन के करें, तो हमारी जो एक स्मृति है या मन के हलन चलन को पहचानने की एक जागृति जो है, ये जो स्मृति है हमारी उतनी तीव्र नहीं होती है, ना ही हम उस प्रक्रिया को उतनी गहराई से समझ पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमारा मन भटका है, कहीं एक स्पर्श हुआ, कहीं एक चीज हुई। और इसमें कई जगह सिखाया जाता है कि विपश्यना में आप उस पर ध्यान दें, जो आपका मन किसी चीज पर भटक गया है उस पर ध्यान दें, उसको नोट करें, या ऐसे कहा जाता है कि बिना रिलैक्स करे वापस मन को ले आए। तो इससे क्या होता है कि हमारा मन और स्थिर नहीं होता है और शांत नहीं होता है। और मन की जो शांतता है और स्थिरता है, ये बहुत आवश्यक है कि आप गहराई और बारीकी में आपके मन की प्रक्रिया को समझ सकें। तो जब हम ये दोनों साधनाएं साथ में, मतलब साथ में मिलाकर, ये जो साधना के अंग हैं, इनको एक साधना में बांधकर हम जब करते हैं, तो न केवल हम मन में होने वाले अलग अलग प्रक्रियाओं और मन के जो ध्यान का हलन चलन है, ध्यान की प्रक्रिया है, मन में होने वाली प्रक्रियाएं हैं, न केवल हम इसको समझ पाते हैं, जैसे हमारा मन गहरा होते जाता है, अलग अलग ध्यान समापतियों या अलग अलग मन के स्थिर अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, इनसे जब गुजरता है तो उसमें हम मन की प्रक्रिया को बहुत ही नजदीकी से समझ पाते हैं, और हमारे मन की प्रक्रिया कैसे हो रही है, कैसी चीजों को हम निजी ले पा रहे हैं, उसको और अच्छे से समझ पाते हैं। तो इस ध्यान में हम अलग अलग जो ध्यान समापतियों से गुजरते हैं, ये भी एक, इसको मैं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं कहूंगा, इसको एक कलेक्टेड स्टेट कहूंगा या यूनिफाइड स्टेट कहूंगा। यानी हमारे मन में
एक स्थिरता है अपनी साधना के, जो अलग अलग स्तरों से हम जब गुजरते हैं हमारे मन में स्थिरता होती है, हमारा मन साधना के आलंबन से जुड़ा रहता है, लेकिन बाकी मन में जो और स्पर्श हो रहे हैं इनकी जागरूकता रहती है कि हमारे मन में अलग स्पर्श हुआ, ये हमें पता चलता है। जैसे हमारे पंखे से हवा लग रही है हमारे ऊपर, कोई मक्खी आके बैठी, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं। लेकिन हमारा, जैसे हम गहराई में जाते हैं तो हमारा ध्यान इन पर जुड़ता नहीं। जब हम आरंभ करते हैं अपनी साधना, ज्यादा मन गहरा नहीं हुआ, ज्यादा शांत नहीं हुआ, तो हमारा मन हर चीज पर भटक जाता है। पर जैसे हम गहराई में जाते हैं, 8 ध्यान समापत्ति हैं, समाधियां हैं जिससे हम गुजरते हैं, तो हमारा मन ज्यादा ज्यादा वक्त तक एक अपने साधना के आलंबन पर स्थिर रहता है। और लेकिन फिर भी इसमें बाकी स्पर्शों का एहसास जरूर होता है, इसका कि बाकी स्पर्श हो रहे हैं, इसका अनुभव होता है। कभी कभार जब हमारा मन, हमारा ध्यान जो है इस स्पर्श पर भटक जाता है, इससे जुड़ जाता है, तब हम 6 कदमों का इस्तेमाल करते हैं और वापस हमारे मन में, मन ध्यान को हम अपनी साधना के आलंबन पर लेकर आते हैं, और इस रास्ते में आते समय हमारे मन में जो तृष्णा है उसको भी हम शांत करते आते हैं। तो ये अंतर है, शमत विपश्यना में हम मन को स्थिर भी कर रहे हैं और उस स्थिर मन में हम उसकी प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं। और जो एक रिलैक्स स्टेप है, बल्कि 3 स्टेप मैं कहूँगा, जो एक रिलीज कर रहे हैं, जब हम समझ रहे हैं कि ये हमारा जो मन का भटकाव है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस विचार को हमारे ध्यान का पोषण मिल रहा है, और हम ये पोषण देने ना देने का निर्णय करते हैं। तो इससे और हमारे मन में तनाव खिंचाव को शांत करने से और मुस्कान लाने से, इन तीनों चीजों से हमारे मन में तृष्णा कम होती है। और जैसे तृष्णा कम होती है तो यथाभूत, यानी रियलिटी एज इट इज, जो हमारे मन की प्रक्रिया है उसको हम बिना निजी बनाए, बिना अपना बनाए या बिना अपने कोई उद्देश्य उससे जुड़े, हम उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और जैसे जैसे हम समझ पाते हैं वैसे ही वो हमारे व्यावहारिक जीवन में भी हम ज्यादा जल्दी, हमारी स्मृति का विकास होता है, हम बहुत जल्दी समझ पाते हैं कि हमारा मन किसी चीज पे जुड़ चुका है, भावुक हो चुका है, उत्तेजित हो चुका है, और इसके नीचे एक तृष्णा का आधार बना हुआ है जिसको हम रिलैक्स करके 6 कदमों का प्रयोग करके हम अपने ध्यान को वापस ला सकते हैं। तो न केवल ये ऐसी साधना है जो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक कमरे में बैठकर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप सुखी रहेंगे और फिर वापस जब व्यावहारिक जीवन में लौटेंगे तो वही परेशानियां, वही दुख, वही क्रोध, वही सारे, वही ईर्ष्या, मतलब वही सारी जो चीजें हैं वापस हमारे आने लगेंगी। ये ऐसी कुशलता है जो कि हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी लेके आते हैं। हमारी स्मृति का विकास जैसे होता है, जब भी हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न होती है, चीजों को निजी लेने लगते हैं, अकुशलता वाले कार्य करने लगते हैं, अश्लीलता वाले कार्य करने लगते हैं, तो हमारी जितनी जागृति जैसे जैसे बढ़ती है, हम उस समय भी 6 कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वापस अपने मन को एक उत्कृष्ट जगह लेकर आ सकते हैं। तो ये अंतर है जो विपश्यना जैसे सिखाई जाती है और शमत विपश्यना में। दूसरी चीज जो आपने एक अंतर देखा होगा, इसमें ये साधना का आलंबन जो है, हम मंगल मैत्री का प्रयोग करते हैं। साधना का आलंबन कुछ भी हो सकता है जो कि एक जिसमें मतलब एक तृष्णा ना हो, जैसे श्वास भी है उसको भी रख सकते हैं। एक वजह है मंगल मैत्री को का प्रयोग करने की, दो तीन वजह है। एक वजह तो ये है कि कई लोगों ने साधना करी होती है श्वास के साथ, लेकिन उनको अपने मन में तृष्णा को शांत करने का अभ्यास नहीं किया होता, तो आदतें बन गई होती हैं एक तरीके से अभ्यास करने की। जब साधना का लंबन बढ़ता है, बदलता है, तो एक अभ्यास करने का तरीका भी बदलने में आसानी होती है। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि मंगल मैत्री जब आप अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजते हैं, वो इससे खुद ब खुद तृष्णा आपके मन में जो है वो कम हो जाती है, और आपको ये जो ध्यान समापत्तियां हैं, समाधियां हैं, इनमें से गुजरने में, इनमें पहुंचने में और इनके एक एक करके इनमें से गुजरने में ज्यादा आसानी होती है। क्यों? कृष्ण का क्या किरदार होता है, क्या योगदान होता है? कृष्णा हमें किसी भी चीज को निजी मानने की ओर ले जाता है ताकि हम
जीवित रह पाए, हम अपनी सुरक्षा कर पाए। ये तृष्णा का एक बेसिक पर्पस होता है कि अगर एक अस्तित्व हम खड़ा कर देते हैं तो उसकी सुरक्षा कर, तो ये हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है। लेकिन ये हर चीज में हमें ये निजीपना, एक अस्तित्व, एक व्यक्तित्व ये घुसाने की जरूरत नहीं है। तो इस तृष्णा को कम, जब हम अन्य किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे को जब हम मंगल मैत्री भेजते हैं, तो हमारा मन का एक ऐसी स्थिति में होता है जहाँ पे वो सिर्फ अपने बारे में, एक निजी चीज के बारे में या अपने फायदे नुकसान के बारे में नहीं सोच रहा है, दूसरे के भले के लिए सोच रहा है। तो खुद ब खुद ये जो तृष्णा है, जो कि आपके निजी लाभ के लिए काम करती है, ये तृष्णा खुद ब खुद कम हो जाती है। और जैसे ही तृष्णा कम होती है तो अलग अलग ध्यान समापत्तियों से हम पहुंच सकते हैं और ज्यादा गहराई से अपने मन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो ये मोटा मोटा ये अंतर है। एक जो हमारा साधना का आलंबन है वो अलग है, लेकिन साधना का आलंबन श्वास भी हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज है कि हम किसी भी, हमारा मन ये जो जब भी भटकता है तो हम 6 कदमों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 3 ऐसे कदम हैं जो कि तृष्णा को कम करने में मदद करते हैं, खासकर जो रिलैक्स स्टेप है, जहां हम मन में तनाव खिंचाव को शांत करते हैं। ये अंतर है। और तीसरी चीज है, कभी भी हमारा ध्यान जब भटकता है तो हम तुरंत, और जब हम पहचानते हैं तो उस पर हम ध्यान बरकरार नहीं रखते, क्योंकि हमारे ध्यान के पोषण से ही उसमें तृष्णा बदलती बढ़ती जाती है और हम उसको निजी मानना शुरू करते हैं। तो हम उस पर ध्यान बनाते नहीं हैं, हम नोट करते नहीं रहते हैं, हम तुरंत 6 कदमों का प्रयोग करके अपने ध्यान को वापस लेकर आते हैं। ममता जी, ये शमत विपश्यना जो साधना हम करते हैं, इसके कुछ विशेषता हैं। और जैसे मैंने बताया, ये सब भगवान बुद्ध के सूत्रों में है, बल्कि श्वास से ज्यादा मंगल मैत्री की चर्चा उन्होंने ज्यादा सूत्रों में करी है। और जो ध्यान समापत्तियों से गुजरते हुए अपनी ज्ञान या अपने आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने का की चर्चा भी सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध ने उसी की चर्चा करी है, कि अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी विजडम बढ़ाने के लिए ये ध्यान समापत्तियों में साधना करते हुए जाना बहुत लाभदायक होता है। ये इन्होंने सबसे ज्यादा सूत्रों में इसी विधि की चर्चा करी है। दूसरा एक सवाल है, मुझे अभी व्हाट्सएप पे आया है, अगर आप यहाँ पे कॉल पे ही पूछ लें तो बेहतर रहेगा, बाकी लोग भी सुन सकते हैं सवाल। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। मेरा सवाल है, विपश्यना एक ध्यान की विधि है, वैसे देखो तो अति आत्मकेंद्री व्यक्ति को ध्यान नहीं कारण चाहिए, उससे अनचाहा परिणाम हो सकता है। ऐसे अति आत्मकेंद्री, ज्यादा लाइक्स डिसलाइक्स वाले लोगों को उनके भाव विश्व से बाहर कैसे लाए? तो जितना मैं समझ पाया हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अपने मन में स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स रखते हैं, पसंद नापसंद रखते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। और कैसे ये इस भाव विश्व से बाहर आएंगे, यानी ये इन चीजों, जब भी ये संदर्भ आते हैं तो इन चीजों से बहुत भावुक हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, मतलब कि इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इस चीज से नहीं हटेंगे, ये ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। कई चीजों पे जिद्दी हो जाते हैं, निर्मल नहीं रहते हैं, विनम्र नहीं रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाव विश्व से कैसे बाहर लाए? मेरा बस ये कहना है, भगवान बुद्ध ने भी यही सिखाया कि आप अपने मन की जो स्थिति है, अपने मन के जो अनुभव है, इनको आप सुधार सकते हैं। आपके मन में जो
तृष्णा है, जिस तृष्णा के आधार पर दुख उत्पन्न होता है, उसको आप कम करें, साधना करें। आपकी हमेशा, जैसे हमने पिछले सत्र में ककचूपम सूत्र की चर्चा करी थी, मैंने इस सत्र के आरंभ में भी इसको दोहराया था संक्षेप में। तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि अन्य व्यक्तियों को हमेशा एक मंगल मैत्री, एक शुभेच्छा के नज़र से ही देखें। हमेशा दूसरे के और संसार के लाभ के अनुसार ही कर्म करें। अगर हम अपना अपने व्यक्तित्व का, अपने पर्सनालिटी का विकास कर सकते हैं, अपने मन का विकास कर सकते हैं, तो हमारे जो कर्म होते हैं उससे अन्य लोग खुद प्रभावित होते हैं। वो देखते हैं कि आप किसी चीज को निजी मानकर उस पर झगड़ा नहीं करते हैं, उस पर उत्तेजित नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते हैं, भावुक नहीं होते हैं, उसके पाने या ना ना अपने जीवन में ना होने के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करते। जब आपका ये व्यवहार आपके आसपास अन्य लोग देखते हैं, तो खुद ब खुद उन्हें भी मन करता है। एक तो उनका, जैसे हमने बात करी थी पहले, कि जो संस्कार हैं आपके, जो आपके सोचने के तौर तरीके हैं या आपके आदतें हैं, ये सब जो चीजें हैं, हर एक जो अन्य लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है आपका, उससे ये संस्कार आपका बदलते रहता है। उस पर अब सारे जो आपके दूसरे लोगों के साथ वार्तालाप होता है, इंटरेक्शन होते हैं, उसकी छवि पड़ती है आपके संस्कार पर। जब आप एक मंगल मैत्री से भरा हुआ व्यवहार रखेंगे, शीलतापूर्वक कार्य करेंगे, तब आपके आसपास जो वातावरण में और व्यक्ति हैं, उनके संस्कारों पर भी अच्छी छवि पड़ेगी। उन्हें ये भी दिखेगा कि आपके मन में उत्तेजना, दुख, क्रोध कम हुए हैं, और वो प्रभावित होंगे और प्रेरित होंगे कि कुछ आपसे सीख सकें। जैसे मुहावरे में कहते हैं कि घोड़े को पानी तक लाया जा सकता है, लेकिन उससे पानी पिलाया नहीं जा सकता, उसे पानी खुद पीना पड़ेगा। तो आप केवल आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने व्यवहार पर ध्यान दें कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं, भले वो मानसिक हो, शारीरिक हो या वचन में हो। तो अपने कर्म जैसे आप सुधारते रहेंगे, तो आपके वातावरण में अन्य व्यक्तियों पर भी एक अच्छा प्रभाव होगा। और जब वो देखेंगे कि ऐसे व्यवहार से आपका मन उत्कृष्ट रहता है, आप सुखी रहते हैं, तो धीरे धीरे वो भी सीखना चाहेंगे। यही आप कर सकते हैं। अपने मन में जो एक आत्मन की कल्पना है, उससे विजय प्राप्त करना ही बहुत आसान कार्य नहीं है। तो यही मैं कहूँगा कि आपके जो अभ्यास है, आपकी जो एफर्ट्स हैं, वो इस तरफ आप डायरेक्ट करें, इसमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपके मन में आपकी स्मृति का विकास हो, आपके कार्य कुशल हो, आपके जो कर्म हैं वो कुशलता पूर्वक हो। इस पर आप ध्यान दें। अन्य कोई प्रश्न है? एक प्रश्न है कि आध्यात्मिक साथी क्यों चुनना है? क्यों हम सभी को मंगल मैत्री देना सीधा आरंभ नहीं कर सकते? देखिए, ये जब हम साधना आरंभ करते हैं, ये साधना अगर नहीं करी होती है, तो हमारे मन में तृष्णा बहुत होती है। हमेशा हमारी एक आदत है, हर परिस्थिति में हम अपना लाभ और नुकसान ही देखते हैं। मैंने पहले के सत्रों में भी ये चर्चा करी है कि इसका मूल क्या है। इसका मूल ये है कि जो भी प्राणी आज के युग में जो जीवित है, वो उसमें दो तीन कुशलताएं होती हैं। एक कुशलता होती है जीवित रहने की, एक कुशलता होती है कि जितनी ऊर्जा वो अ, अपने अंदर लेता है, जितनी मतलब एनर्जी वो कंज्यूम करता है, उससे कम खर्च करता है। ताकि जितना आप खाना खाओ, उससे उस मात्रा में कम आप खर्च करो, तो आप
आगे बढ़ सकते हैं। तो इस समय जो भी प्राणी है, जो भी स्पीशीज हैं, तो उसकी ये कुशलता होती है जीवित रहने में, अपनी ऊर्जा को अच्छी तरह बजट करने में, और अपने वंश को बढ़ाने में, मतलब अपने अपने रिप्रोड्यूस करने में। तो ये कुशलताएं होती हैं। इसके लिए जो तृष्णा जो है, ये कार्य करता है कि हमारे वातावरण में जो भी चीज बदलती है, तृष्णा और उसके ऊपर हमारे जो विज्ञान है, जो नाम रूप है, जो बाकी हमारे जो सारे जो स्कंद जब साथ में आते हैं, तो हमारी ये कुशलता होती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने फायदे या नुकसान को हम जोड़ते हैं। उसको जोड़ने का तरीका होता है एक अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व बनाने का। बाकी प्राणियों के लिए ये केवल ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उनके जीवित रहने का प्रश्न होता है। अगर आप एक जंगल में एक जानवर है, तो हर वक्त अपने वातावरण पर इसी तरीके से उसने ध्यान देना है कि क्या वातावरण में ऐसे कोई हलचल हो रही है, या ऐसे कोई चीज हो रही है जिससे मेरे जीवन को खतरा हो सकता है, क्या ऐसी कोई चीज हो रही है जिससे मुझे कुछ पोषण मिल सकता है। तो उसे हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है, हर समय जागृत रहना पड़ता है, और हर जो वो कार्य करता है, वो उसके जीवित रहने या ना रहने पर उसका काफी इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे ही हम, जबकि हमारे जीवित रहने या ना रहने पर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि हमारे हर क्षण में एक जीवित रहने या पोषण पाने की का एक संघर्ष है, ये नहीं है। लेकिन हम हर पल में हमारा जो व्यवहार होता है वो उसी तरीके से होता है। ये तृष्णा जो है, ये तृष्णा के आधार पर हम हर समय अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को उत्पन्न करते हैं, और उसकी रक्षा और सेवा में हम लग जाते हैं। तो साधना आरंभ करने के पहले हमारे मन में खूब तृष्णा होती है, क्योंकि हम हर पल में, ये आदत हमारी बन चुकी होती है कि हर पल में हम अपने फायदे नुकसान के बारे में सोचते हैं। इसलिए जब हम ये अभ्यास शुरू करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना पेट भरते हैं कि हम, क्योंकि आदी हो चुके हैं कि सिर्फ अपने फायदे नुकसान के बारे में सोचेंगे। तो जब हम आरंभ करते हैं ये साधना, 10 मिनट हम अपने आप को मंगल मैत्री भेजते हैं। थोड़ी देर हम अपना पेट भरते हैं मंगल मैत्री से, अच्छा जो एक भाव है वो अपने आप को भेजते हैं। उसके बाद हम एक ऐसे मित्र को भेजते हैं जिसे हमें ऐसा एक उनके लाभ के बारे में सोचने में हमें कोई झिझक नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे हम आदर करते हैं, जिसके लाभ के बारे में सोचने में हमें कोई झिझक नहीं होती, उसे हम भेजते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आसान है। हम जब उसे भेजते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा फायदा है या नुकसान है इसमें। आसानी से एक प्राकृतिक हमारा या स्वाभाविक हमारा उस व्यक्ति के ओर हमारा मन ऐसा होता है कि हम उसको आराम से भेज सकते हैं। लेकिन हम सारे प्राणी या बाकी संसार के बारे में जब हम सोचते हैं, तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि ये सोचना कि क्या हमारा इसमें क्या फायदा है हमारा। तो इस तरीके से करने में हम, क्योंकि हमेशा से अंतर करते आए हैं अपने में और अपने वातावरण में, तो पूरे संसार में सब जीवों को मंगल मैत्री भेजना तुरंत आसान नहीं होता। सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति से शुरू करते हैं। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, तो पहले घुटनों के बल रेंगता है, फिर उसे वॉकर एक दिला देते हैं, तो वॉकर में थोड़ा सपोर्ट लेके चलता है, फिर किसी तरह थोड़ा लड़खड़ाते हुए चलता है, फिर ढंग से चलना सीखता है, और फिर भागना सीखता है। तो एक एक कदम हम बढ़ते जाते हैं। हम जितना हमें आज के समय आता है, जो हमारी आज के समय काबिलियत है, उसके हिसाब से हम पहला कदम लेते हैं, फिर थोड़ा इसका विकास जैसे होता है तो अगला कदम लेते हैं, और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। जो हमारा आध्यात्मिक मित्र है, क्योंकि ये हमारे लिए प्रिय है, हम उसका आदर करते हैं, तो उसको मंगल मैत्री भेजने में हमें कोई भी झिझक नहीं होती। कोई हमारे मन में इसमें 2 बार हम इसके बारे में सोचते नहीं है, संशय कम होता है। कई लोगों को इसमें भी कठिनाई होती है, अपने आप को भेजने में भी कई लोगों को कठिनाई होती है, जिसके लिए एक क्षमा ध्यान अलग से करा जाता है। क्षमा ध्यान से हमारे मन में कुछ ऐसी जो चीजें हैं
जो कि हम अपने आप को भी नहीं मंगल मैत्री भेज पाते, या अन्य व्यक्ति को, हमारे आध्यात्मिक मित्र को भी एक कंसिस्टेंट तरीके से हम मंगल मैत्री नहीं भेज पाते। तो इसके लिए जो ब्लॉक्स हैं, जो हमारे मन में हमारे कुछ संस्कार बने हुए हैं, हमारे दुनिया को के बारे में सोचने, समझने और देखने में कुछ हमारी आदतें बनी हैं, कुछ तौर तरीके बने हैं उसके बारे में सोचने के, तो इनको थोड़ा वो इनमें ढीलापन लाता है। ये जो कई बार हमारे सोच जो कठोर हो चुके होते हैं, उनको थोड़ा नरम करता है, और फिर हम अपने आप को भी भेजना शुरू कर सकते हैं। तो जिस जहाँ पर हमारी अभी अ, स्थिति है, जहाँ से हम आरंभ कर रहे हैं, वहाँ से हम धीरे-धीरे एक-एक कदम करके बढ़ते हैं, इसके पहले कि हम पूरे संसार को भेज सकें। और जैसे-जैसे हम थोड़ी-थोड़ी कुशलता प्राप्त करते हैं, तो हमारा मन खुद अपनी साधना के आलंबन पर, जब ये आसान हो जाता है हमारे लिए, बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि हम अन्य व्यक्ति को भी उसी तरीके से हम उनके लाभ के लिए कामना कर सकते हैं, जैसे हम अपने आप के लिए करते हैं। तो हमारा मन खुद ध्यान समाधियों में चले जाता है कि, और खुद ही स्थिर हो जाता है। और जैसे इनमें हमारी प्रगति होती है, तो आपके जो गाइड होंगे, वो जो टीचर होंगे, आप उनको बता सकते हैं। पहले सत्रों में हमने अलग-अलग ध्यान समापतियों के लक्षणों की चर्चा करी है। कुछ-कुछ इनके लक्षण होते हैं। ये लक्षण आप अपने गाइड को बताएँगे, तो वो खुद ब खुद समझेंगे कि आप घुटने के बल चल रहे हैं अभी, कि आप थोड़ा लड़खड़ा के चलना सीखे हैं, कि बिना किसी आधार के चलना सीखे हैं, क्या आप दौड़ने के लिए तैयार हैं, और उसके हिसाब से आपको बताते हैं। अगर हम सीधे दौड़ने की एक बच्चा सीधे दौड़ने की कोशिश करेगा, तो वो दौड़ नहीं पाएगा, और उसके एक जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, उस पर भी बुरा असर हो सकता है। तो धीरे-धीरे एक कुशलता, क्षमता और विश्वास, ये तीनों चीज़ें धीरे-धीरे हम बढ़ाते हैं। आज का समय समाप्त हो गया। डॉक्टर साहब, आप प्रार्थना में लीड करिए। दुःखग्रस्त हो दुःख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साथ